परवीन के कमरे में से थप्पड़ की आवाज इतनी जोर से। चल के देखते हैं क्या हो गया। मैंने क्या किया जी? मुझे क्यों मार रहे हो आप? प्रियंका की रोने की आवाज। इतनी रात को दरवाजा खुलवाना ठीक नहीं है। मुझे गाड़ी चाहिए तो चाहिए, समझी तू? ऐसा क्या हो गया जो रोने की आवाज आ रही थी जोर जोर से? सुबह को करती हूँ प्रियंका से बात। लो मम्मी जी, दवाई ले लो। प्रियंका बेटा यहाँ बैठ। हाँ मम्मी जी बोलो। प्रियंका बेटा, रात तेरे कमरे में से रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसी क्या बात हो गई थी बेटा? रात बेटा मैं तुम्हारे कमरे तक आई थी, फिर रात ज़्यादा हो गई थी ना, इसीलिए मैंने गेट खुलवाना ठीक नहीं समझा। अब बता कर रात क्या बात हो गई थी? मम्मी जी, वो बेड से पानी का गिलास गिर गया था। प्रियंका, कहाँ मर गई? जल्दी आ। मम्मी जी, वो ना बुला रहे हैं, मैं अभी आई। हाँ जी। क्या है? तूने आज फिर ये ब्रेड सेके दे दिए? कौन खाएगा इनको? जब तुझे कुछ बनाना आता ही नहीं, क्यों बना देती है? सारा मूड खराब कर दिया। मैं ना नाश्ता बाहर ही कर लूंगा, तुझे ना कुछ ढंग का बनाना आता ही नहीं। जा रहा हूं मैं, सारा मूड खराब कर दिया। बेटा ऑफिस जा रहा? हाँ वो भी जा रहा हूँ। बेटा लंच नहीं लिया आज? ना बैग ले रहा ना लंच, ऐसे भागा जा रहा। मम्मी, ऑफिस में लंच कर लूंगा मैं। प्रियंका, आई जी आई। लो जी पानी। तुझे खुद से दिखाई देता क्या कोई ऑफिस से आ गया है नहीं आया है? वो जी मैं किचन में काम कर रही थी। अच्छा, खाना लगा दो आपका? हाँ खाना लगा दे। हस्बैंड आ गया है, उसको खाना खिला और सुला दो। काम चोर कहीं की, सबसे पहले आते ही खाना खिला दो इनको। पता नहीं परवीन को क्या हो रखा है, जब देखो झगड़ा ही करता रहता बहू के साथ। इतना बदतमीज होता जा रहा दिन पे दिन, ये सुधारना ही पड़ेगा। इतना बदतमीज तो था नहीं ये, पता नहीं क्या हो गया इसको। मैंने तुझे जो बोला है ना, तू ना बस उसी पे ध्यान दे, समझी? ये क्या बदतमीजी है? ये तेरी पत्नी है ना कि नौकरानी। जब देखो झगड़ता ही रहता है सुबह शाम। कौन ऐसी बात करते है अपनी बीवी से? और हाँ, ये बदतमीजी छोड़ दे, इज्जत से पेश आना सीख ले। प्रियंका बेटा यहाँ बैठ। बात क्या है, बात बता मुझे। किस बात पे झगड़ा होता तुम्हारा? मम्मी जी क्या बताऊँ आपको, ये ना मुझ पे हर रोज चिल्लाते हैं। मम्मी जी कल रात तो ना इन्होंने मुझ पे हाथ भी उठा दिया। पिछले महीने ना मेरे भाई ने
नई गाड़ी ली है और ये उसको देख के ही हर रोज झगड़ा करते हैं, बोलते हैं तू भी अपने मायके से ना वैसी ही गाड़ी लेके आ। अब आप ही बताओ मम्मी जी, मैं कहाँ से लेके आऊँ गाड़ी? मम्मी जी, मैंने ना इनको साफ साफ मना कर दिया। मेरे पापा ने ना मेरी शादी में जितनी भी जमा पूंजी थी सारी लगा दी मम्मी जी, और भाई ना अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, तब उन्होंने गाड़ी ली है। और अब मैं अपने पापा से क्या क्या मांगूं? अच्छा बेटा, ये बात है। तेरे पापा ने तो इसकी शादी में दहेज नहीं मांगा, अब यूँ तेरे से दहेज मांग रहा है। बेटा तो चिंता ना करें, मैं अभी वकील से बात करती हूँ। हेलो। हेलो, वकील साहब बोल रहे हो? हाँ नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? वकील साहब, मेरा बेटा बहू से दहेज की मांग कर रहा। आप ये बताओ इस पे कौन सी धारा लगेगी? इसको मुझे अकल सिखानी है। आंटी इस पर 85 BNS लगेगी और 12, 17, 18, 19, 20, 22 DV एक्ट लगेगा यदि घरेलू हिंसा होता है तो। आप टेंशन मत लीजिए, इसका पूरा इलाज कर देंगे। ठीक है वकील साहब, जो भी कार्रवाई करो मैं आपके साथ हूँ। मुझे अपने बेटे को सबक सिखाना है ताकि बहू पे दोबारा हाथ नहीं उठाए। आंटी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है वकील साहब, ठीक है आंटी जी। मैं फ़ोन रख रही हूँ। मम्मी, आपने अपने ही बेटे पे केस कर दिया। वो तो आपका बेटा है, मैं तो फिर भी बहू हूँ। माँ तो अपने बेटे से प्यार करती है ना? हाँ बेटा, मैं माँ ज़रूर हूँ, पर मैं उससे पहले एक औरत भी हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ बेटा। इसके पापा भी मेरे पे हाथ उठाते थे, लेकिन मैं चुपचाप सहती रही, जैसे तुम सह रही हो बेटी। लेकिन मैं तेरे को और जुल्म नहीं सहने दूँगी बेटा। एक माँ वही होती है बेटा जो अच्छे कामों के लिए अपने बेटे से प्यार करे और उसके बुरे कामों के लिए सजा दे, और यही सच्चा पालन पोषण है बेटा एक माँ बाप के लिए। हेलो। हेलो। प्रवीण जी। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हो? हर्ष पांचाल एडवोकेट बात कर रहा हूँ भाई साहब। अच्छा जी, फिर बताइए। आंटी का मेरे पास कॉल आया था भाई। अब अपनी बीवी को मारते पीटते हो ना? हाँ, दहेज के लिए भी परेशान करते हो। हाँ, तो कल आप मेरे से कोर्ट में आके मिल लें, इसमें आपकी भलाई है। यदि आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले लिया ना तो कल को आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, फिर उसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ये रहेगा कल मुझे आप आके मिल लें कोर्ट में। ठीक है जी, आ जाऊँगा। मेरी मम्मी ने मुझ पे केस दर्ज कर दिया। मम्मी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपने अपनी बहू के लिए अपने बेटे भी केस दर्ज कर दिया? हाँ तो फिर तैने ही मजबूर करा मुझे केस करने के लिए। अगर तू अपनी माँ की इज्जत करता है ना तो बहू की भी इज्जत करनी सीख। यूँ भी कोई इंसान है ना कि ये जानवर है, इसे भी इज्जत चाहिए। तेरे जैसे बेटे को तो ना सबक मिलना चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे। ठीक है मम्मी, आप रहो अपनी बहू के साथ में। थैंक यू मम्मी जी, आपने एक औरत होके दूसरी औरत का दर्द समझा। मम्मी, आज के टाइम में ना कोई किसी का दर्द नहीं समझता। और मम्मी जी, आज अगर आप ना होते ना तो मुझे मेरी इज्जत दोबारा ना मिलती। थैंक यू मम्मी जी। इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, ये तो एक सास का फर्ज बनता अपनी बहू के लिए हैं? और बहू नहीं तो मेरी बेटी है। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, मेरी सास ने एक औरत होते हुए दूसरी औरत का साथ दिया। तो आप मेरी सास के बारे में क्या कहना चाहोगे? एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।